त्रिमूर्तियों में से एक भगवान शिव के अनेकों रूप है और इन्हीं रूपों में से एक है भगवान काल भैरव, जिन्हें महादेव के सबसे भयंकर अवतारों में से एक माना जाता है। वास्तव में भैरव की उत्पत्ति वीरू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है डरावना यानी भयंकर रूप। बड़ी लाल आंखें, बाघ जैसे नुकीले दांत, चार भुजाएं, एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे में रस्सी और चौथे हाथ में एक कटा हुआ सर। जो सर कोई इंसान का या कोई राक्षस का नहीं है, बल्कि स्वयं ब्रह्मा जी के पांचवें सर है। गले में खोपड़ियों की माला, पूरे शरीर में लिपटे हुए सांप और साथ में भैरव बाबा का वाहन एक काले रंग का कुत्ता। बाबा काल भैरव का रूप इतना डरावना है कि वो स्वयं ही डर का एक रूप है। पुराणों में बाबा काल भैरव की उत्पत्ति की अनेकों कथाएं मिलती है। इनमें से एक जो सबसे प्रचलित कथा है वो ये है कि एक बार भगवान विष्णु, भगवान महेश्वर और भगवान ब्रह्मा के बीच एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस विषय पर ब्रह्मा जी बोले कि वही सबसे श्रेष्ठ है और उनकी इसी सोच ने धीरे धीरे अहंकार को जन्म दिया और जो उनके स्वभाव में दिखने लगी थी। ब्रह्मा जी इतने अहंकारी हो गए कि वो स्वयं को ही शिव मानने लगे। इसके अलावा उन्होंने भगवान शिव के हर काम में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे भगवान शिव के क्रोध का बांध टूट गया। आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। शिव जी ने अपने नाखूनों के एक टुकड़े से एक भयंकर शक्ति का निर्माण किया, जो थे भगवान शिव का ही एक भयंकर रौद्र रूप भगवान काल भैरव, जिन्होंने ब्रह्मा जी के 5 सरों में से एक सर को अपने सिर्फ एक उंगली से ही काट दिया, जिससे ब्रह्मा जी का संतुलन बिगड़ गया और वो भगवान काल भैरव के चरणों में आ गिरी। ब्रह्मा जी एक परम ब्राह्मण थे, जिस कारण भगवान काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया और ब्रह्मा जी के वो कटे हुए 5वें सर भगवान काल भैरव जी के नाखूनों के साथ चिपक गए और यही कारण है कि भगवान काल भैरव जी के हाथ में वो कटा हुआ सर है, जिसे ब्रह्म कपाल भी कहा जाता है। लेकिन कुछ समय बाद भगवान काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई और वो कटा हुआ सर भी उनके हाथ से अलग हो गया। लेकिन कैसे, कब और कहां, अगर इस विषय में आपको विस्तार से जाननी है तो हमारी इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिसे आप इस आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। भा, जिसका अर्थ है सृजन, रा यानी पालन पोषण और वा यानी विनाश और काल, जिसका अर्थ है वो जो समय और मृत्यु के चक्र से परे है। इस प्रकार भैरव का अर्थ है वो जो जीवन के तीनों चरणों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। इसलिए बाबा काल भैरव को परम देवता के रूप में पूजा जाता है। काल भैरव जी के 8 रूप है: चंड भैरव, रुडु भैरव, अष्टांग भैरव, कपाल भैरव, क्रोध भैरव, संहार भैरव, भीषण भैरव और उन्माद भैरव, जिन्हें एक साथ अष्टांग भैरव के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बाबा के ये सभी रूप मिलकर सभी शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। इसीलिए हर शक्तिपीठ के आसपास बाबा काल भैरव का मंदिर जरूर होता है। भगवान काल भैरव को तंत्र का स्वामी माना जाता है, क्योंकि उनके पास सभी तांत्रिक शास्त्रों और प्रथाओं के रहस्य है। वे अपने भक्तों को तांत्रिक की शक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं, जो उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन करना चाहते हैं। वे उन लोगों को दंडित भी करते हैं जो स्वार्थी या बुरे उद्देश्यों के लिए तांत्रिक कलाओं का दुर्व्यवहार करते हैं। बाबा काल भैरव भगवान शिव के उग्र और निर्भय पहलू का अवतार है, जो अहंकार की सभी भ्रांति और सीमाओं को नष्ट कर देते हैं। वे अपने भक्तों को मृत्यु के भय से ऊपर उठना और जीवन के असली सत्य को अपनाना सिखाता है। वो उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधने वाले आसक्तियों और इच्छाओं पर काबू पाने में भी मदद करते हैं। भैरव तंत्र साधना में साधकों को अपनी ईमानदारी और भक्ति को साबित करने के लिए कई परीक्षाएं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो परीक्षा स्वयं बाबा काल भैरव लेते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भक्त गुरु के बिना ही ये तंत्र साधना करता है तो वो व्यक्ति या तो पागल हो जाता है या फिर ट्रॉमा में चला जाता है। लेकिन अगर कोई साधक इस तंत्र साधना में सफलता हासिल कर लेता है तो उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाता है, उसे अपने सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाती है और तो और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हिंदू कथाओं में देवी देवता कभी कभी ऐसी चीजें करते हैं जो उन लोगों को अजीब लग सकती है जो उनके बारे में नहीं जानते। ऐसा ही एक दिलचस्प पहलू भगवान शिव के उग्र रूप भगवान काल भैरव जी को शराब चढ़ाना है। भगवान काल भैरव को शराब चढ़ाने का कार्य भक्त के समर्पण और अहंकार को छोड़ने की इच्छा का प्रतीक है। अल्कोहल सांसारिक इच्छा और आसक्तियों को दर्शाता है। ये स्वेच्छा से देवता को दी जाती है जो भक्त के भौतिकवादी प्रवृत्तियों पर काबू पाने और उच्च आध्यात्मिक वास्तविकता को स्वीकार करने की तत्परता को दर्शाती है। बाबा काल भैरव को शराब चढ़ाने से भक्तों को अपनी निर्भरता और आसक्तियों का सामना करने में शक्ति और साहस मिलती है। हिंदू धर्म में कई अनुष्ठानों और प्रथाओं की तरह क्रियाओं के पीछे भी एक नेक इरादा, भक्ति, श्रद्धा और समाज की भलाई ही मुख्य बात है। भगवान काल भैरव और शराब के इर्द गिर्द प्रतीकात्मकता हिंदू पौराणिक कथाओं के समृद्ध ताने बाने के भीतर आध्यात्मिक प्रथाओं की गहराई और विविधता को रेखांकित करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रत्येक देवता को एक विशिष्ट प्रतीकों और दिव्य साथियों से सुशोभित किया जाता है जो गहन प्रतीकात्मकता रखते हैं। हम सभी भगवान काल भैरव जी के साथ हमेशा एक काले रंग के कुत्ते को देखते हैं जिसका नाम है स्वान। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुत्ता उनका वाहन क्यों है? क्योंकि उसके भी पीछे एक गहरा मतलब है। भगवान काल भैरव जी का कुत्ते के साथ संबंध पौराणिक कथाओं में पाए जाने वाली वफादारी और सुरक्षा की अवधारणा को दर्शाता है। एक भरोसेमंद दोस्त की तरह कुत्ता भक्ति और सतर्कता का प्रतीक है जो देवता के चरित्र के भरोसेमंद पहलू को बढ़ाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कुत्तों को कभी कभी मृत्यु के देवता यमराज जी के साथ जोड़ा जाता है। भगवान काल भैरव जी के साथ कुत्ते का शामिल होना समय की अपरिहार्य प्रकृति का प्रतीक हो सकता है क्योंकि समय को अक्सर सृजन और विनाश का अग्रदूत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव साधना आपके जीवन के सभी नकारात्मक पहलुओं से छुटकारा पाने में आपकी मदद करती है। ये आपको बुरी शक्तियों से बचाता है और आपके करियर और बिजनेस प्रयासों में भी आगे बढ़ने में आपकी मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति निष्ठा और भक्ति के साथ बाबा का मंत्रों का जाप करता है तो उसके जीवन से सभी नेगेटिविटी दूर भाग जाती है और उस इंसान के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आती है और बाबा काल भैरव उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें एंड हमारे चैनल मिथस्कोप को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।